हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपके असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन बच रहे थे, तो जिसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये वीडियो आपको पूरे अच्छे से समझना होगा कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन 35 है। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व और चलते हैं, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं बेटा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुणाल जम्प्ड 4 होल 1/2 मीटर। कुणाल कोई लड़का है जो इतना मीटर जंप कर रहा है। इन अ लॉन्ग जंप कंपटीशन में कुणाल ने इतना जंप किया। श्याम जंप 3 होल 2/9 मीटर। हु जंप लॉन्ग एंड फ्रॉम हाउ मेनी मीटर्स। कह रहा है कि किसने लंबा जंप किया और कितना मीटर लंबा जंप किया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तो देखते हैं कि किसने लंबा जंप किया है। ठीक है। तो 4 होल 1/2 ये है किसका, तो ये कुणाल का। किसका है जी ये है कुणाल का। यहाँ इसके सामने के लिख देते हैं। उसके बाद से ये श्याम का एस लिख देते हैं। इसने जंप करी है 3 होल 2/9 मीटर। ठीक जी। अब ये मिक्स में दिख रहा, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो 2 4 जा 8 199/2 मीटर हो जाएगा बेटा ये। उसके बाद से 9 3 जा 27 और 2 29/9 हो जाएगा ये 9 मीटर। अब एक काम करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, जब भी हमको पता कर पाएंगे कि क्या इन दोनों में किसने लंबी जंप लगाई है। तो ये ऐसा काम करते हैं कि इसके ऊपर नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक। तो 9 9 जा 81 हो गया ये, और 9 2 जा 18 हो गया। अब आप कहोगे सर ऐसा आपने क्यों किया, तो मैंने इसलिए किया बेटा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना था। जब भी आप क्लियर कर पाओगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है। इसका यदि करोगे तो 18 हो जाएगा, और 9 2 जा 4 4 1 5 58 अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया। और जब डिनोमिनेटर होता है इक्वल, तो जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ी होती है। यानी कि कुणाल ने लंबी जंप लगाई है। कुणाल क्या किया है, लंबी जंप लगाया। अब कह रहा है कि हाउ मच, यानी कि कितना लंबा जंप लगाया। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 81/18 माइनस 58/18। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आपको एलसीएम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 18 डायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे 81 माइनस 58 हो जाएगा। ठीक। आप 11 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 7 से 5 को करेंगे तो 2 हो जाएगा अपॉन 18। फिर इसको कटा लेते हैं, तो ये कटने वाला है नहीं। तो इतना यानी कि 23/18 मीटर किसने, कुणाल ने ज़्यादा जंप लगाई है। और कुणाल लंबी जंप लगाया है 23/18। यदि इसको होल में चेंज करने की यदि आप कोशिश करोगे तो 1 होल 5/18 मीटर जो है वो कुणाल ने लंबी जंप लगाई है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिएगा। जो भी सॉल्यूशन बना रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका 36 क्वेश्चन था कि मिस्टर सुनील वर्मा डिपोजिटेड 9,67,567 इन हिज बैंक। यानी मिस्टर सुनील कोई हैं जिन्होंने डिपॉजिट किया इतना पैसा अपने बैंक में। लेटर विड्रॉ 62,000 फ्रॉम हिज फॉर हिज डॉटर मैरिज। यानी कि अपनी शादी, लड़की की शादी के लिए उन्होंने इतना पैसे उसमें से विड्रॉ कर लिया। तो कह रहा कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। तो उनके अकाउंट में अब कितने पैसे बचे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि मनी इन, सॉल्व पहले लिखेंगे मनी इन सुनील्स अकाउंट। सुनील्स अकाउंट बैंक, सुनील बैंक अकाउंट कर लेते हैं एसी। ठीक। सुनील के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं भाई, तो 9,67,567। कह रहा है कि कितना उन्होंने विड्रॉ किया है, तो मनी विड्रॉ बाय सुनील या मनी विड्रॉ फॉर मैरिज। मनी विड्रॉ
इज इक्वल टू कितना है, ये 62,000। तो सब्ट्रैक्ट, जो विड्रॉ कर लिया मतलब निकाल लिया, उतना कम हो जाएगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट बनेगा, मनी इज लेफ्ट इन हिज अकाउंट, मनी इज लेफ्ट इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। बेटा आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपको सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, जैसे कि 7 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 से 0 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 से 0 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 से 2 को करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 से 6 0 हो जाएगा, 9। यानी कि इसके अकाउंट में कितना बचा, तो इसके अकाउंट में बचा 9,05,567 इसके अकाउंट में बचा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नोट करते रहिएगा अपने असाइनमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है सेविंग, एक मिनट। सेविंग मशीन कॉस्ट 976, एक सिलाई की मशीन है उसकी कॉस्ट है 976। हाउ मच विल 65 मशीन्स कॉस्ट, तो इसी तरीके से 65 मशीन्स की क्या कॉस्ट होगी। तो इसके लिए जब एक का दिया हो बेटा और ज़्यादा का पूछ रहा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेटमेंट बनेगा द कॉस्ट ऑफ अ सेविंग मशीन, द कॉस्ट ऑफ अ सेविंग मशीन, द कॉस्ट ऑफ अ सेविंग मशीन इज इक्वल टू रुपीज़ 976। तब यहाँ पे लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 65 मशीन्स, वही सेविंग मशीन्स 65 का निकालना है बेटा, तो आपको 65 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो आंसर इसका फाइनली निकल जाएगा। आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करने आता है, नो डाउट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 38। 38 में क्या कह रहा है, 38 में कह रहा है कि कविता बाउट अ टीवी सेट फॉर इतना, यानी कि कविता ने एक टीवी सेट खरीदा है इतने रुपए का, वॉच फॉर इतना, एक घड़ी इसने इतने का खरीदा है। हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड इन ऑल, तो टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई दोनों कोई प्राइस को जोड़ के आप बताओ कि इसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। ठीक, तो ये लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टीवी सेट, कॉस्ट ऑफ टीवी सेट, टीवी सेट की कितना कॉस्ट की भाई, ये है 8,149.36। और वैसे ही निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वॉच, कॉस्ट ऑफ वॉच रुपीज़, ये तो ज़्यादा ही है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा इसके साथ। मैं आपको बताता हूँ ऐड कैसे होगा, 129,636.00 मान लो। ठीक, अब कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड इन ऑल, ये टोटल पैसा इसने कितना खर्च किया है। टोटल मनी सी स्पेंड इन ऑल, टोटल मनी सी स्पेंड इन ऑल इज इक्वल टू, अब आपको सब दोनों को जोड़ कर ऐड कर देना होगा। ठीक जी, 0 के साथ 6 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 3 के साथ 0 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 9 के साथ 6 को ऐड करेंगे 15 आएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 1 और 4 5, 5 के साथ 3 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 6 के साथ 4 के साथ तो ऐड हो चुका है ना, 6 के साथ 2 को ऐड करेंगे 6 2 8 हो जाएगा। उसके बाद से 9 के साथ 8 को ऐड करेंगे
17 हो जाएगा, 17 का 7 कैरी 1 हो जाएगा, फिर 1 और 2 3 हो जाएगा, और ये +1 ऑलरेडी पहले से था तो इसको आगे रख देंगे, और यहाँ पे डेसिमल था तो डेसिमल रहेगा, यानी कि इतने टोटल रुपए उन्होंने खर्च किए थे। ठीक, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, द कॉस्ट ऑफ 35 ट्राईसाइकल्स, द कॉस्ट ऑफ 35 ट्राईसाइकल्स इज 11,410। 35 ट्राईसाइकल्स की जो कॉस्ट है 11,410 है, एंड द कॉस्ट ऑफ 5 ट्राईसाइकल्स, तो 5 ट्राईसाइकल्स की क्या कॉस्ट होगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। अब लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 35 ट्राईसाइकिल, द कॉस्ट ऑफ 35 ट्राईसाइकिल इज इक्वल टू ₹11,410। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन, तो फिर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन ट्राईसाइकिल, वन ट्राईसाइकिल एक का निकालते हैं सबसे पहले। एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, 11 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करके एक का निकाल लेंगे। आज उसके बाद से जो भी इनसे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यदि जितने का निकालने के लिए बोल रहा है 5 का निकालने के लिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 5 ट्राईसाइकिल, सो द कॉस्ट ऑफ 5 ट्राईसाइकिल्स इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसके साथ 5 से मल्टीप्लाई 5, 5 से सॉरी ये 35 से यहाँ पर डिवाइड होगा क्योंकि 35 का दिया हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 का पूछ रहा था, तो यहाँ पे जैसे 35 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर में जो आएगा वो 1 का आएगा। अब जब 1 का आएगा तो 5 का पूछ रहा था कि 5 ट्राईसाइकिल का कॉस्ट क्या होगा, तो 5 ट्राईसाइकिल का पूछ रहा है तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके 5, 1 का निकल जाता है डिवाइड करने के बाद, 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका आंसर निकल जाएगा कि 5 ट्राईसाइकिल का टोटल कॉस्ट कितना होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको आती है अच्छे से, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 505, इफ वन इज 55 फाइंड द अनदर। कह रहा कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 505 और एक नंबर उसमें से 55 है, तो फाइंड द अनदर। तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व लिख के लिखेंगे अनदर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई वन नंबर। यानी कि जब भी कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई का आंसर दिया हुआ है, एक नंबर दिया है दूसरा नंबर निकालना है, तो जो मल्टीप्लाई का आंसर है उसमें जो दिया हुआ नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो जो दूसरा रिक्वायर्ड नंबर है वो आपका निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट कितना दिया है 505, एक नंबर कितना दिया है 55, 55 से आपको 5 में डिवाइड लगाना है, डिवाइड का जो आंसर होगा वही अनदर नंबर यानी दूसरी वाली नंबर होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है डिफरेंटिएट बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन इतना, यानी कि इसमें प्लेस वैल्यू और 5 फेस वैल्यू के को निकाल करके 5 के उसको डिफरेंटिएट करना है, मतलब घटाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व, फिर ये लिखते हैं नंबर 643500021। सबसे पहले यहाँ पे हम 5 के बारे में बात कर रहा था, 5 का सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक, तो 5 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे बेटा 5, अब उसके पास कितने डिजिट बच गए 1 2 3 4, 1 3 4। ठीक, अब इसी में आगे निकालेंगे हम इसका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू निकालेंगे तो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू सेम होता है। अब डिफरेंटिएट करने के लिए बोल रहा था, डिफरेंस डिफरेंस निकालना है तो आप घटा देना, आंसर आ जाएगा। घटाने तो आपको आता ही होगा, सब्ट्रैक्ट करने आता होगा बड़े अच्छे से। तो यहाँ पे इसका डिफरेंटिएट का डिफरेंस का आंसर निकल जाएगा कि क्या इसका डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है 42, ड्रॉ द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको 45 डिग्री और 90 डिग्री आपको एंगल ड्रॉ करने हैं। तो चलिए इधर एक मैं लाइन खींच लेता हूँ, फिर सीधी लाइन नहीं बन पाई तो मैं यहाँ से कुछ हेल्प लेता हूँ और यहाँ से हेल्प लेकर के पहले मैं लाइन पहले सबसे पहले खींचता हूँ। ठीक, और उसके बाद से फिर मैं एक और लाइन खींच इधर करके। ठीक, अब इसका काम अब हम लेकर के आते हैं प्रोटेक्टर। इससे हम बनाने वाले हैं, ये रहा हमारा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्टर में क्या करना है, आपके पास भी ऐसा ही प्रोटेक्टर होगा। इस प्रोटेक्टर को आपको इस लाइन के ऐसे यहाँ पे पुट करना। ठीक, सेम ऐसे ही एक लाइन आपको भी ड्रॉ कर लेनी है और ऐसे पुट करने के बाद फिर क्या करना है, आपको इधर से काउंट करते हुए जाना है। कितना, 45 डिग्री। तो 0, 10, 20, 30, 40, 45 यानी कि यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आपको बिंदी लगानी है और यहाँ पे आपको इसे मिला लेना है। ये बन गया आपका एंगल 45। उसके बाद से वैसे ही एक और लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ भी आपको यहाँ से 90 डिग्री का एंगल देखते हुए बनाना है। ठीक, अब यहाँ पे इधर से काउंट करते हुए जाना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 आपको सामने दिख। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये जो सामने आपका एंगल बना हुआ है ये 45 डिग्री का एंगल बना है। ठीक, और ये जो बना है बेटा ये 90 डिग्री का बना, सीधा बनता है। जैसे आपके पास प्रोटेक्टर है वैसे मेरे पास भी प्रोटेक्टर था, मैंने जैसे बनाया वैसे आप भी बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी सारे सॉल्व करा दिए थे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। और मैंने इतनी हेल्प करी आपकी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैथ्स के लिए स्पेशल चैनल है, इस पे सारे मैथ्स के डाउट को क्लियर करने वाला हूँ मैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन दोस्तों को भी भेज दीजिएगा जिनका असाइनमेंट अभी तक हुआ नहीं है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।